पहली बात तो यह है कि जो बातें कही जा रही हैं केंद्र की ओर से कि पहले बता दिया गया था क्या हो सकता है, और उस लेटर का हम जिक्र कर रहे हैं जो हमने कल दिखाया था, जिसमें पॉइंट नंबर 3 में यह बातें लिखी हुई थी कि इस तरह के धरने प्रदर्शन हो सकता है, ब्लॉकेज किया जा सकता है। अब क्या कहेंगे? और ये वो चिट्ठी है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। इस चिट्ठी में सारी वो डिटेल्स दी गई हैं जिसमें देखिए कि ब्लास्ट की संभावना है, क्या क्या खतरा हो सकता है, एक एक चीज यहां पर जब डिटेल पंजाब गवर्नमेंट को दी जा चुकी थी, पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद इस बात की तस्दीक करते हैं और बताते हैं। हम पुनीत के पास जाए, लेकिन लगता है कि मीनाक्षी यहां पर आ चुकी है। मीनाक्षी, अगर आपको आवाज आ रही है तो इस चिट्ठी के बारे में जरा बताइए, उसके बाद फिर पुनीत के पास जाते हैं। पोटेंशियल थ्रेट जो था वो लगातार बना हुआ था। वो पोटेंशियल थ्रेट क्या था वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें कई सारे आतंकी संगठनों का नाम शामिल है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन हो गया, आप देख पा रहे होंगे इंडियन मुजाहिदीन। इसके अलावा सिमी की बात की जा रही है, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इसके अलावा हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद ए इस्लामी यानी हुजी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा देखिए इतने सारे आतंकी संगठन हैं जिसको लेकर थ्रेट लगातार बना हुआ है। और वीवीआईपी देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बीकेआई मिलिटेंट लीडर्स वाधवा सिंह बबर, बीकेआई परमजीत सिंह पंजावर, केसीएफ रंजीत सिंह नीता, ये अलग अलग आतंकी संगठन है। इसमें से कई सारे आतंकी संगठन कश्मीर और पंजाब यानी बॉर्डर स्टेट में एक्टिव है। इसमें ये लिखा हुआ है, हैव बीन मेकिंग एफर्ट्स टू रिवाइव मिलिटेंसी इन पंजाब स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, यानी पंजाब में एक तरीके की अशांति फैलाने की, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना बनी हुई है। इस लेटर में क्लियरली ये लिखा हुआ है, स्पेशली इन पंजाब ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस बाय सेंडिंग मिलिटेंट हार्डवेयर इंक्लूडिंग आरडीएक्स विद देयर व्यू टू टारगेट वीवीआईपीज एंड कॉज डिस्टर्बेंस इन इंडिया स्पेशली इन पंजाब। इसमें तो कोई अब दो राय नहीं रह गई ना, स्पेशली इन पंजाब क्लियरली यहाँ पर स्टेट किया गया है और जितने भी आतंकी संगठन हैं उनका नाम दिया गया है। लेटर के नीचे जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज फेस ए हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। इसमें लिखा हुआ हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। द वेन्यू ऑफ द मेन प्रोग्राम इज लोकेटेड एट एन एरियल डिस्टेंस अप्रॉक्स 14 to 15 किलोमीटर फ्रॉम इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर आपको ध्यान होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड रुका भी, वहां से पाकिस्तान बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर वहां से बॉर्डर है। अब आप ये देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर एंड द एरिया इज प्रोन टू स्मगलिंग एक्टिविटीज ऑफ नार्कोटिक्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बाय लैंड, वाटर एंड एरियल ऑब्जेक्ट्स। ड्रोन कितनी ज्यादा पंजाब में बार बार ड्रोन एक्टिविटी हमने हाल के महीनों में देखी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, इसको लेकर जरा पुनीत से बात कर लेते हैं। पुनीत, जैसा कि मीनाक्षी ने उसको लेटर को पढ़ के बताया कि एक तो है कि सारे संगठन के नाम दे दिए कि कौन कौन थ्रेट परसेप्शन रखते हैं, ये भी लिखा गया प्रधानमंत्री पर हाई डिग्री ऑफ थ्रेट है, और साथ ही जिक्र भी कर दिया गया किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल होता है। आपने इन सब चीजों को कवर किया है, देखा है। अब बताइए कि इतनी चीजें बताने के बाद भी कैसे फेल हो जाती है वहां की गवर्नमेंट? जाहिर तौर पर यही सवाल जो है वो उठ रहे हैं, और बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि कौन कौन से किसान संगठन जो है वो विरोध कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की इस रैली के दौरान, उनके भी नाम इस लेटर के अंदर शामिल हैं। और बावजूद इसके वहां पर किसान संगठन और सड़क पर आसानी से पहुंच जाते हैं, और न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का कारवां रोकते हैं बल्कि 150 मीटर दूर तक उनके कार की जो उनकी कार थी उनके 150 मीटर दूर तक वो 150 मीटर पास तक वो आ जाते हैं। तो इससे बड़ा थ्रेट और क्या हो सकता है? और पंजाब सरकार ये कह रही है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अचानक रूट बदला गया, जबकि ये सबको पता था कि वहां पर उस समय मौसम मीनाक्षी, मैं आपके पास बस आ रहा हूं, लिहाजा प्लान भी था। बिल्कुल पुनीत, एक मीनाक्षी के पास एक और पॉइंट है, मीनाक्षी बताइए, फिर मैं पुनीत के पास जाता हूं। ये आगे इस लेटर को आप आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, द रीसेंट इनपुट्स रिलेटेड टू यूज ऑफ ड्रोन बाय पाक एजेंसीज फॉर ड्रॉपिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन इनसाइड इंडियन टेरिटरी इन दिस एओआर हैव फर्दर रेज्ड सिक्योरिटी एप्रीहेंशंस इन द बॉर्डरिंग एरिया व्हिच वुड आल्सो बी यूज्ड बाय पाक एजेंसीज टू कैरी आउट देयर नेफेशियस डिजाइन्स ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वीवीआईपी। बिल्कुल, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 59 ड्रोन एक्टिविटीज वर रिपोर्टेड। मीनाक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्ट की गई है, उसके बावजूद बिल्कुल मीनाक्षी, ये पॉइंट बहुत मायने रखता है कि 20 मिनट तक वहां पर प्रधानमंत्री की गाड़ी, वहां पर काफिला रुका हुआ है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का एरियल आप सोचिए कि डिस्टेंस है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वहां से एक तोप का गोला भी मारेंगे तो भी वहां पहुंच जाएगा, चाहे ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता? पुनीत, कितना खतरा था आप सोचिए कि जहां पर आर्म्स ड्रॉप किए जाते हैं, जहां पर नारकोटिक्स के लोग ड्रग्स ड्रॉप किए जाते हैं ड्रोन के जरिए, उस इलाके में 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका हुआ है। इसको कैसे कोई हल्के में ले सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल, और सवाल यही उठ रहा है क्योंकि वहां पर अगर आप उसकी भौगोलिक स्थिति अगर मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँ तो वहां से महज 30 किलोमीटर दूर जो है फिरोजपुर से हुसैनी वाला बॉर्डर है, और 30 किलोमीटर जो है वो बाय रोड है, लेकिन अगर एयर डिस्टेंस की बात करें तो वो और ज्यादा कम हो जाता है। तो इससे अंदाजा लगा सके कि थ्रेट जो है वो कितना ज्यादा था वहां पर, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर एरिया है और फिरोजपुर एक ऐसा एरिया है जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से ड्रोन की एक्टिविटी भी हुई है, और पिछले साल यहाँ पर बम ब्लास्ट भी हुआ था, इस एरिया में बम ब्लास्ट भी हुआ था। और इसके बावजूद इस तरह की वहां पर सिक्योरिटी के अंदर चूक की जानी जारी तौर पर यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी में चूक हुई है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।